हाँ जी बेटा, तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, है ना। अब उसी के आप न्यूमेरिकल करोगे और उसको अच्छे से समझोगे कि क्या क्या था और क्या क्या इसमें फंडा होता है। पहले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो होता क्या है, मेन फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपको। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या होता है उसमें, डॉट प्रोडक्ट में आपके पास ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी। और अगर आपने कॉस थीटा एंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी वेक्टर ओवर ए मॉड बी मॉड। क्लियर बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना होगा मेरे पास 0। ध्यान से देखना बेटा, ये समरी है ये सारी। आई कैप आई जे कैप डॉट जे के कैप डॉट के 1 आएगा, बाकी सारे कितने आएंगे 0। अगर आई को जे के साथ करूं, जे को के साथ करूं, के को आई के साथ करूं तो 0 आए। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या किया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। नोटबुक पे फॉर्मूले आप लिख के याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूलों के ही गेम है ये क्या होता है, ए क्रॉस बी हो, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी दिया हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्लियर। इस केस में अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तब मेरे पास ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या आएगा जी। क्लियर। इन केस में आई कैप को आई से करोगे या जे को जे से करोगे, के को के से करोगे तो कितना आएगा बेटा 0, बाकी सबके लिए कितना आएगा 1। क्लियर है बेटा। ठीक है। और कुछ करते थे, अगर आप ए क्रॉस बी करते थे, एरिया फाइंड आउट करते थे किसी भी चीज का, तब आप कैसे करते थे, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे कितना आ जाता था ए एक्स ए वाई ए जेड, नीचे कितना आ जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। इसको आगे सॉल्व कर ले। यहां तक क्लियर है सबको। 2 लेक्चर में हमने ये अच्छे तरीके से किए। इसी टोक के बेटा। क्लियर बेटा, यस और नो, हरी अप। यस और नो। ओके। ललिता कोई डाउट बेटा। लास्ट वाला बेटा इसमें क्या कुछ नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको पता लग जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अभी करवाता हूँ सारा कुछ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट का करता हूं, वही न्यूमेरिकल वाला। ठीक है। शो दैट, क्वेश्चन दे देंगे वो, शो दैट वेक्टर्स, उतार लो बेटा ये सारे क्वेश्चन, नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखने हैं सभी ने, नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शो दैट वेक्टर्स 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप एंड दूसरा वेक्टर दे दिया कोई भी i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। हमें शो करना है कि पैरेलल है दोनों वेक्टर। तो पैरेलल किस केस में कैसे आएगा? अगर आपके पास वैल्यू जो आएगी, अगर मेरे पास वैल्यू जो है ए क्रॉस बी की 0 आ जाए, तब मैं बोल दूंगा कि ये पैरेलल है। तो कर दो फिर, ए क्रॉस बी करना है हमने, इसके लिए बना दो इक्वेशन आई कैप जे कैप के कैप। पहले में कितना है आई 1, दूसरे में कितना है जी 1, नहीं ये रहा, पहले में कितना है जी 3, दूसरे में भी 3, 9, इसमें कितना है 1 1 3। कर दो फिर, आई को रखा, इसको रोका, बाकी को छेड़ा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आई कैप इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9। ठीक है, उसके बाद देखो जे के आगे हमेशा माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस जे कैप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 3 जा 9 माइनस 9। ठीक है जी, प्लस के कैप 3 माइनस 3, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0 आई कैप, माइनस 0 जे कैप, प्लस 0 के कैप। तो आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के। तो मतलब ये पैरेलल हैं, यस वी प्रूव। क्लियर है बेटा? यस और नो? यस और नो बेटा? प्रभजोत पता चला? आ गया ना समझ? लास्ट वाला ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है बेटा? इजी? इजी है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपके पास, लिखते जाना है और करते जाना है बेटा साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए वेक्टर दे दिया कोई भी -2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, एंड बी वेक्टर दे दिया आपको आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। करो बेटा, पहले तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल किस में आएगा आपके पास? डॉट प्रोडक्ट में। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, यानी हमने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है हमने कि थीटा की वैल्यू कितनी है। तो क्या होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए ए डॉट बी करूंगा पहले मैं, ए डॉट बी किया तो इसको इसके साथ, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा -2, -2। जे को जे के साथ किया, जे को जे के साथ किया तो कितना आ गया मेरे पास -2। के को के के साथ किया, कितना आ गया मेरे पास -3। इन सबको जब किया माइनस माइनस प्लस
साइन माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का कितना आ गया -7 डिवाइडेड बाय, अब ए मॉड निकालना है आपने, कैसे निकलेगा, ए मॉडुलस, ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कर दो फिर, -2 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर, कितना आ गया जी, 4 प्लस 1 प्लस 9, कितना आ गया, √9 1 10 14। इसी तरह बी का निकाल लो जी, बी का कितना आ गया, आई के आगे कितनी है 1, नेहा 2 1, क्लियर है बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 1 6, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय √14 एंड √6, क्लियर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, cos इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √6, ये मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो, कर लोगे बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट करें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खुद करना है ये आपने, ये खुद करना है आपने, कहते फॉर द 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर दे दिया कोई भी 2i कैप माइनस j कैप, एंड बी वेक्टर दे दिया कोई भी i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा। तब इसमें से सिद्ध हो गया कि जब आपके पास ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के, तो ए डॉट बी करते हो जब आप, वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो कर दो फिर, ए डॉट बी करना है दोनों को, आई को आई के साथ जी कर दो, क्या कितना आ गया 3, जे को जे के साथ किया तो माइनस अल्फा, के है नहीं, के है आपके पास, अच्छा ऐसे नहीं करेंगे आप, सीधा मैंने ट्रिक बता दी, आप ऐसे कर दी, 2i कैप माइनस j कैप, इसको कर देना है जी डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप। पहले इसको करेंगे बेटा इस सारे के साथ, फिर इसको करेंगे इस सारे के साथ, ऐसे करना है, क्लियर जी। 2, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0, माइनस को कर रहे हैं बेटा हम, तो माइनस अल्फा, जे का आ गया माइनस अल्फा, क्लियर है बेटा। अब के कैप जो है नहीं मेरे पास, इधर के कैप है ही नहीं, तो मतलब मैं नहीं लूंगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। इज इट ओके बेटा, यस और नो, नहीं बेटा कॉस ही करना है आपने, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देख लो इसको, इसी क्वेश्चन को,
पूछा क्या उन्होंने, कहते दो वेक्टर दे दिए, कोई भी दो वेक्टर दे दिए मेरे पास ए एंड बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने अल्फा की जो वैल्यू है ये वाली फाइंड आउट करनी है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर केस में अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर में, तो ए डॉट बी मेरे पास 0 के इक्वल होता है ना, तो वहीं से निकलेगा ये ए डॉट बी कर देना है मैंने, ए डॉट बी किया तो कितना आ गया 2i कैप माइनस जे कैप इनटू डॉट आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 3k कैप जी, आई को पहले इन सब के साथ फिर इसको इस सब के साथ, कितना आ गया यहां से 2 को 2, आई को जे के साथ किया 0, आई को k के साथ किया तो 0, नहीं लिखूंगा, जे को आई के साथ किया तो 0, जे को जे के साथ करता हूं तो माइनस अल्फा, k है ही नहीं तो मतलब अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज योर राइट आंसर। अगर इसी को मोल्ड कर दूं क्वेश्चन को मैं, इसी को क्वेश्चन को मोल्ड कर दूं मैं कि दो वेक्टर दे दिए जी, दोनों मेरे पास पैरेलल है, दोनों मेरे पास पैरेलल हैं और अल्फा की वैल्यू निकालो जी, परपेंडिकुलर की जगह मैंने कर दी है बेटा पैरेलल। अब ये आपका काम है, करो बेटा। अब मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो लगा दो बेटा, ए क्रॉस बी करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, ए में आई कितना है 2, जे कितना है बेटा -1, के कितना है 0, आई कितना है 1, अल्फा 3, तो कर दो बस, पहले आई का रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, इसको इसके साथ इसको इसके साथ -3, ये तो कितनी वैल्यू होगी 0 ही होगी, तो छोड़ दो फिर जे को रखा -j, इसको इसके साथ इसको इसके साथ 6 -0 तो 0 प्लस के कैप, इसको इसके साथ यानी 2 अल्फा माइनस 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 आगे प्लस हो गया तो +1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3i कैप -6j कैप प्लस 2 अल्फा के कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। यहीं तक आपने छोड़ देना है, क्योंकि इससे आपके पास आई कैप जे कैप के कैप आ गए, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व इसको नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? यस और नो? ਪੁੱਤ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ cos 90 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ नहीं होगी बेटा, इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसा समझाने के लिए किया कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाए तो यहीं तक छोड़ देना है आपको। ठीक है, कैमरा ऑफ करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी ने करना है और मुझे आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। टू वेक्टर दे दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया, यानी गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास 6। नेहा शट योर कैमरा। बी वेक्टर गिवन है आपके पास 3 एंड
बी गिवन है आपके पास 9, आपने थीटा फाइंड आउट करना है, कितना आएगा? हरी अप, आई नीड द आंसर। वैल्यू ऑफ थीटा बताओ मेरे पास कितना है, सारा कुछ गिवन है आपके पास, वेरी इजी। वेरी गुड, खुश, क्लैपिंग। खुश ने कर लिया जी, बाकी 2 नहीं बेटा, गलत है। रमन, करो बेटा जल्दी, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन। 1 गलत है। वरिंदर जी सही है जी, सही है भावना, ठीक है। तो वेरी सिंपल बेटा, इसमें क्या पूछा था आपको? कॉस थीटा निकालना था। तो कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड जी, सारा कुछ तो गिवन है, ये गिवन है आपके पास। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 9, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ए की वैल्यू कितनी आई? 6 इंटू कितना आया? 3, 9, 18, 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कॉस 60 डिग्री पे, कॉस से कॉस गया तो थीटा कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। दिस इज माय राइट आंसर। 2 मार्क्स आपके बट पे, ठीक है। एक और करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। फाइंड द, अब उन्होंने बोल ही दिया वेक्टर प्रोडक्ट, आपने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है जी ऑफ 2 वेक्टर्स। ए वेक्टर दे दिया कोई भी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड बी वेक्टर दे दिया कोई भी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। करो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए मुझे, टेल मी द आंसर। हो गया जी, कितना है आंसर? फोर्टीन आई कैप माइनस 19 जे कैप माइनस के कैप।
नहीं बेटा, चलो ठीक है, हाँ करते हैं हम इसको। आपके पास ए क्रॉस बी करना है तो कर दो बस फिर। आई कैप, जे कैप, के कैप। पहला कितना गिवन है आपको? 4 3 -1 3 2 4। आई कैप को किया तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 माइनस जे कैप 4 को 4 के साथ, इसको इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 8 -9। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 14 आई कैप माइनस 19 जे कैप -1 के कैप। आया सबका ये? आया सबका ये? हाँ जी, ठीक है बेटा। आ गया जी सबका? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपने अब यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, both vectors a vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap and b vector दे दिया मेरे पास कोई भी -3 I cap plus 7 j cap। n कैप की वैल्यू निकालनी है आपने, कितनी आएगी? तो आपको पता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो होता है a b साइन थीटा इंटू n कैप, यही होता है ना। तो अगर आपने n कैप की वैल्यू निकालनी है तो n कैप किसके इक्वल होगा मेरे पास? यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर का ओवर उसी का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला मैंने, a क्रॉस b का कितना आ गया? आई कैप, जे कैप दो ही टर्म तो हैं, 3 4 -3 7 -3 7। के कैप है जी कितनी? 0 0। तो आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 4 × 0 0, 7 × 0 0, तो 0 आई कैप। जे कैप की वैल्यू कितनी आ गई जी? 0। कितनी 0? जे कैप की वैल्यू आ गई 3 -3, तो जे कैप की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। के कैप की वैल्यू कितनी आएगी अब? 21, के कैप 21 प्लस 12 कितनी आ गई? 33। इधर मेरे पास आंसर आया आई कैप, जे कैप 33 के कैप। ठीक है, अब अगर इनका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो बस अंडर रूट करके 0 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो 33 के स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा तो 33 आंसर आ जाएगा। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 आई कैप, है ना।
ये तो 0 ही रह गया, तो सीधा लिख लोगे 33 k कैप ओवर 33, तो आंसर कितना आ गया k। k कैप इज माई यूनिट वेक्टर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपने करना है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन दे दिया आपको अगेन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, find a unit vector perpendicular to both perpendicular to both a वेक्टर दे दिया कोई भी i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड b वेक्टर दे दिया कोई भी 2i कैप प्लस j कैप। करो बेटा, n कैप की वैल्यू निकालो कितनी है। हरिया कशिश, कैमरा ऑफ करो बेटा। नोटबुक कहां पे आपकी? तो सेम पहले आपने a क्रॉस b कर देना है जी। इसका a क्रॉस b किया, i कैप j कैप k कैप 1 1 माइनस 1 2 1 0, तो i कैप की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 माइनस j कैप था 0 थी, फिर प्लस हो गया ऊपर जाके प्लस 2, k कैप कितना आ गया 1 माइनस 2 यानी कितना आ गया माइनस 1, i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कर दो बस। इसका कितना है 1, इसका 2, इसका भी 1, तो कर दो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6, तो आंसर कितना आएगा n कैप इज इक्वल टू क्या होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ जाएगा बेटा i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा? यस और नो? तो न्यूमेरिकल जितने भी मिले इसके वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के वो आपने अब सॉल्व कर लेने हैं। कल को और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? टिल देन सी यू, बाय बाय।